जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नागरिकता का अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं। पहला नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए, जैसे कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत में ही जन्मे हैं या भारत में 7 सालों से रह रहे हैं किसी अन्य देशों से आकर लगातार, तो वे भारत के नागरिक कहलाते हैं। ये जो भारत के नागरिक होते हैं उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उन्हें हर चीज, ये सभी सिविल चीजों में, राजनीतिक चीजों में, वोट देने में, सब चीजों में उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। तो और दूसरी तरफ से होते हैं वे कौन? विदेशी। किसी अन्य राज्य के या किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। तो सबसे पहले जानेंगे विदेशी मित्र के बारे में। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। देखिए, जैसे अमेरिका, भारत, रूस, भारत, ये सब के साथ जो संबंध है भारत के, ये सब सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है, यानी अच्छे संबंध है, मित्रवत संबंध है। और दूसरे होते हैं विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, जैसे भारत और चीन, भारत पाकिस्तान, ये सब हो गए विदेशी शत्रु। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं। जो विदेशी शत्रु होते हैं उन्हें विदेशी मित्र के तुलना में उन्हें अधिकार कम प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। ये अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त करता है, विदेशियों को नहीं। समझ गए? जो संविधान है वो भारत के नागरिकों को या फिर जो विदेशी मित्र हैं, या सबसे ज्यादा संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त करता है, ना कि विदेशियों को। विदेशियों को वह कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं करता है। सबसे पहला है, जैसे कि हम जानते हैं कि नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है, तो सबसे पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। क्या हमने बताया आपको? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। यानी कि आप किसी के साथ धर्म में या उसके वंश से या जाति से या लिंग से या उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना निषेध है। यह अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अब दूसरा है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यानी कि सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तीसरा है वाक्य स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसमें आप अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। आप अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संघ कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, और आप कहीं भी रह सकते हैं और किसी भी चीज का व्यवसाय कर सकते हैं। ये आपको अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है। और चौथा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 व 30 में है। ये जो अल्पसंख्यक है भारत में, उन्हें अपनी संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना, एवं जो उनकी शिक्षा है, जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, जैन लोग हैं, सिख लोग हैं, ये भारत में अल्पसंख्यक है, इसलिए इनकी संस्कृति, इनकी शिक्षा, वे अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इनमें उन्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। ये एक नागरिकता का अधिकार है। अगर इसका कोई हनन करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड पांचवा अधिकार है लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा में ये
चुनाव में मतदान का अधिकार इनको प्राप्त है। और है छठा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। और कौन कौन सा अधिकार मिलता है इन्हें? इन्हें मिलता है कि आप संसद में चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर राज्य विधानमंडल की सदस्यता, संसद एवं राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। एंड सातवां है, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार प्राप्त है। तो ये सब हमने जाना है कि क्या क्या है जो नागरिकता के अधिकार है। अब हम जानेंगे कि संविधान निर्माण के उपरांत, यानी कि संविधान निर्माण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। उस समय संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। तो सबसे पहले थे एक व्यक्ति जो भारत का, जैसे कि हम जान सकते हैं कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो आधा से ज्यादा नागरिक जो भारत के थे वे पाकिस्तान में चले गए, जो स्वतंत्रता के बाद सोचे कि नहीं अब हमें भारत में रहना है। और कुछ पाकिस्तान की भारत में रह गए जो वे सोच रहे थे कि नहीं हमें पाकिस्तान में रहना है। तो उस समय की जो नागरिकता की प्रणाली थी वह कैसी थी? तो वह 4 श्रेणियों में विभक्त थी। तो सबसे पहला हम जानेंगे एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। वो 3 शर्तें ये हैं। पहला है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। देखिए, जो व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है और उस समय, ये अभी नया वाला नहीं बात है, ये उस समय की बात है जब संविधान निर्माण हुआ था। अब सिटीजनशिप लेने के लिए आपको लगातार 7 वर्षों तक बिना गैपिंग किए हुए भारत में रहना होगा, तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये 1950 के फिलहाल में ये कानून लाया गया था। तो उसमें था कि आपको 3 शर्तों में से एक शर्त होनी चाहिए, आप भारत के मूल निवासी हो, या आपके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के हो, या आप संविधान लागू होने से पहले 5 वर्षों से लगातार भारत में रह रहे हो। यह अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है। एंड दूसरा श्रेणी है एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित, यानी कि जब भारत विभाजन नहीं हुआ था, भारत अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक में थे उस समय उनके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हो और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह शर्त ये है, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो पहला शर्त ये है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो। सबसे पहला शर्त था यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत से गया होगा और उसने अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, यानी कि जो उसके प्रवासन यानी यहाँ से वहां जाने की तिथि में और फिर से भारत में निवास किया हो, और नहीं तो यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवासन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत से पाकिस्तान में गया हो और पाकिस्तान से उसी डेट के अंदर भारत में आया हो, तब वह भारत का नागरिक बन सकता है। और दूसरा था 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत से प्रवासन किया हो तो वह भारत के नागरिक में रह सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। उस समय का ये रूल था कि अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो आपको 6 महीनों तक लगातार भारत में निवास करना होगा। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया,